Good morning, students. So, Silver Bell School, Jagana Road, CBSE branch, warmly welcoming to all of you. Here, Standard 12, already we started biodiversity and its conservation. And the last point is to be remaining of this particular chapter. That is lecture number 15.4, biodiversity conservation. So now let's we understand about the biodiversity conservation. Okay. First of all, why should we conserve the biodiversity? Why we should we conserve the biodiversity? Biodiversity को conserve क्यों करना चाहिए? Because the biodiversity is not the narrower importance. It has too much broadly importance in our life. If the biodiversity lost, we also lost. If biodiversity totally vanished, we can also vanish. We cannot on the more time on the survival with ourselves on earth. हम भी सर्वाइव कर सकते नहीं है. अब जैसे कि हम समझते हैं कि भाई पहले तो नैरो यूटिलाइजेशन मतलब कि नैरो क्या है, नैरो सेंस में समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए. नैरोवर सेंस यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ इकोनॉमिकल डेरिवेटिव्स, ऑल डेरिवेटिव्स वी आर गेटिंग फॉर अ लाइफ, all the raw materials, all the products, that is we directly get from forest only, we directly get from biodiversity only. So which are they? First of all, the sources of food: cereals, pulses, millets, fruits, firewood, then other material like the firewoods, fiber, construction materials, and then are the many essential oils, medicinal. There are the 25% or medicinal drugs is directly derived from plants only. तो कि भी जो 25% ड्रग्स है मार्केट में अवेलेबल है वो सारे उसके मेन सोर्सेज क्या है? बायोडाइवर्सिटी. या तो यू कैन से द विटामिन सोर्सेज एंड ऑल द सोर्सेज जो भी मेडिसिन आती है या तो आइदर इट इज़ एनिमल प्रोडक्ट्स और इट इज़ डेरिवेटिव्स फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट्स. एंड इन इंडिया स्पेशली वी टॉक इन ऑल वर्ल्ड and majority in India, the Ayurveda is totally based on plants drugs. So 25,000 species to be worldwide to be used for a medicinal purpose of the plant. सारे जो 25,000 प्लांट की स्पीसीज अलग अलग तरह की हर दवाइयों में यूज़ होती है या तो हर दवाई के पर्पस पे पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है. तो दिस इज़ नॉट सिंपलर थिंग कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो इसका भी लॉस हो जाएगा. द जेनेटिकल वेरिएबिलिटीज आर टू बी लॉस्ट. इफ इट इज़ लॉस देन व्हाट आवर फ्यूचर. सो हमारे फ्यूचर के लिए, फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्यूचर के लिए वी मस्ट कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. नाउ ब्रॉडली पर्सपेक्टिव, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि ब्रॉडली पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं कि ब्रॉडली पर्सपेक्टिव हैज़ द मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम चलाने के लिए जो सर्विसेज है वो बायोडाइवर्सिटी से ही होती है. अब वही ब्रेक डाउन हो गया तो इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ एंड ऑल्सो लाइफ ऑन द अर्थ. इसका तो कोई मोल नहीं लगा सकते हम. ओके, नाउ यू सी द अमेज़न फॉरेस्ट दैट प्रोवाइड 20% ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ. क्या अर्थ का जो टोटल ऑक्सीजन लेवल हम जो लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें जो 20% वो है वो कौन प्रोवाइड करता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट. सी व्हाट इज़ अ बिग अचीवमेंट. आप मार्केट में से ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, उसकी कॉस्ट क्या होती है? दे आर प्रोवाइड फ्रीली, इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है ऐसे तो. हाउ मेनी सिलेंडर यू रिक्वायर पर डे? इफ यू थिंक वी हैविंग द 4 मेंबर्स देन 4 सिलेंडर अ डे यू रिक्वायर मस्ट. तो ये सारी चीज़ें आप कॉस्ट लगा के देखो कहाँ जाके वो कॉस्ट पड़ती है. लेकिन सारा बायोडाइवर्सिटी क्या है? दैट गिविंग इन अ फ्री. देन पोलिनेशन. प्लांट का पोलिनेशन ही नहीं होगा जब तक पोलिनेटर्स नहीं होंगे, बीज नहीं होगी, हनी बीज नहीं होंगे, इंसेक्ट्स नहीं होंगे. हाउ डज प्लांट कैन बी पोलिनेटेड? हाउ डज यू गेट द फ्रूट्स? फॉर दैट ऑल्सो देन एस्थेटिक प्लेजर. हमको जो ब्यूटी देते हैं, हम कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं, हम हिमालय जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं. वाई वी आर गोइंग देयर? वी गेट द प्लेजर. हमको एक शांति मिलती है, प्लेजेंटनेस का इफेक्ट होता है, खूबसूरती मिलती है, वो ब्यूटी है. एस्थेटिक मतलब द ब्यूटी and whatever the scene to be we observe,
तो हम वो ब्यूटी हमको कहाँ से मिले, मतलब different color of flowers, different type of plants and the greenery and whole things gives provide us pleasure. तो इसका कोई भी मोल नहीं है, ये ब्रॉड व्यू में आपको बता रहा हूँ. एंड इथिकल इम्पोर्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा है. टू मैनी प्लांट्स वी आर यूजिंग फॉर आवर डेली पर्पज एंड वी कैन बी ऑल्सो हैविंग द, हमारी इथिकल भावनाएं भी जुड़ी रहती है. फॉर एग्जाम्पल हर एक घर के नज़दीक क्या होगा, तुलसी का पौधा लगा रहता है. कुछ ऐसे प्लांट्स है, हिबिस्कस है एंड अदर प्लांट्स वी आर मस्ट बी ग्रो नियरर टू आवर हाउस. सेवरल प्लांट्स 100% वी ग्रो इट. इसकी बहुत सारी एस्थेटिक अपील है, दैट इट कैन बी यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ और नथिंग बट द कस्टम्स. हमारे जो रीति रिवाज है उसमें भी बहुत सारे प्लांट का इतना ही इंपॉर्टेंस रहा. सो फॉर दैट पर्पज वी मस्ट कंजर्व in both the sense, narrow and broadly utilization, we most require to conserve biodiversity. If we not conserve it, we cannot alive for longer time, we cannot overcome the needs. Okay, so how do we conserve the biodiversity, or ways to conserve the biodiversity? So there are the two ways, in situ conservation and ex situ conservation. इसको कंजर्व करने के लिए दो वेज है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर ओन हैबिटेट, वी कैन रिजर्व इट और वी रिस्ट्रिक्ट द एरियाज, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो और अच्छे से बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हो सके. तो दिस कंजर्वेशन इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. दिस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो एंड इट इंक्लूड नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज वगैरह उसमें कंजर्व करते हैं. बट दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे हैं जो आपका ध्यान आकर्षण करते हैं और उनको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है. सो देयर वेर ओनली वेर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, वहाँ पे क्या होती है, पर्टिकुलर एरियाज, वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्लरिश करते हैं, दैट वी वॉन्ट बी फाइंड इन एनी वेयर. सेवरल स्पीसीज फाइंड देयर ओनली, दैट प्रेजेंट देयर ओनली. फॉर एग्जाम्पल कोलाज है, कांगारूज है, दैट ओनली वी फाइंड इन टू ऑस्ट्रेलिया, नॉट फाइंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल चीता है, तो चीता ओनली फाइंड इन टू अफ्रीका, नॉट एनी वेयर फाइंड इन द वर्ल्ड. स्नो लेपर्ड है, दैट ओनली फाइंड इन टू द स्नो, मतलब पोलर रीजन, दैट कुड नॉट फाइंड हियर ऑल्सो. सो सेम वे, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, द रीजन्स वेयर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड दैट कवर्स ओनली 2% ऑफ अर्थ एरिया. अर्थ का कितना परसेंटेज एरिया कवर करते हैं, ओनली 2% कैन बी कवर. ओके, एंड देयर वेयर वी फाइंड द एंडेमिक स्पीसीज ऑल्सो. व्हाट इज द एंडेमिज्म? एंडेमिज्म, द स्पीसीज इज कन्फाइंड नॉट फाउंड एनीवेयर, मतलब वही प्रदेश में देखने को मिलती है, दूसरी कई जगह पे नहीं देखने को मिलती है. मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको ऑस्ट्रेलिया का, आई एम ऑलरेडी गिवन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देयर वेयर कांगारू ओनली फाइंड, वो दूसरी जगह पे पाए नहीं जाते हैं. ओके, सो देयर वेयर टू मैनी थिंग्स वी विल बी फाइंड. अब मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा, देयर आर हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट in world. There is 25 biodiversity hotspots are there, but 9 to be added. 9 और ज़्यादा ऐड होंगे और तो टोटल कितने हो जाएंगे, 34 है. ऐसे माना जाए तो अभी लिस्टेड 25 है, बट 9 टू बी मोर एडेड, तो टोटल कितने बने, 34 हॉटस्पॉट, जिसमें से 3 कवर इन इंडिया. इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन, दिस इज 1. Then Indo-Burma, that is 2nd, and Himalayan region, that is all 3rd one. So these are the 3 regions we will be find out. Then we can say India has how many biosphere reserves? 12 biosphere reserves, 90 national parks, and 448 of wildlife sanctuaries. ये ऐसे एरियाज है जो बायोलॉजिकली प्रोटेक्टेड है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कोई डिस्टर्बेंस हो सकता नहीं है. Then we can also adding the sacred groves. Sacred groves भी हैं और इसमें हम फाइंड करें तो खासी एंड जैता में हमें sacred groves है. मेघालय में हमको प्लांट्स ग्रो मिलता है. हमारा दूसरा रीजन वेस्टर्न घाट्स रीजन में कर्नाटका है, महाराष्ट्र है,
शत्रुंजा है, फिर चंदा एंड बास्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश है, दैट इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व्स। एंड अरावली जो हमारे रीजन्स है अरावली के, दैट इज़ ऑल्सो कम्स इन दैट कंटेक्स्ट। तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब विदाउट चेंजिंग द हैबिटाट, द इन द सेम हैबिटाट द प्लांट कैन बी और एनिमल कैन बी ग्रो। सो दिस रिजर्व एरियाज कम इनटू इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल को अपने ही जगह पर रिजर्व करके ग्रो किया जाए। अब ज़्यादा तो बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन जो है उसको रिटेन करेंगे तो उसको भी कंजर्वेशन में डालते हैं। नाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन में वी इंक्लूड द 3 टन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। विच स्पीसीज? 3 टन, जो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के कगार पर है, जिसको बचाना है, उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन में डाला जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब 3 टन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज को कहाँ रखा जाता है? टू टेकन आउट फ्रॉम देयर हैबिटाट, उनके हैबिटाट से अलग करके, एंड प्लेस्ड इनटू स्पेशल सेटिंग, स्पेशल जहाँ पर सेटिंग करे हुए है, स्पेशल रिजर्व एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे उनको लाया जाता है एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम कैन बी डन। वहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम भी होते हैं उनके। ओके, सो एक्स सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, देन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। उसके अलावा बड़े एक्वेरियम्स भी होते हैं। ओके, एंड अदर इंसेक्ट के लिए भी बहुत सारे ग्रोइंग रीजन होते हैं। तो ये सारे रिजर्व है, बट नॉट देयर हैबिटाट। हैबिटाट को छोड़ के दूसरे सेफर प्लेस में हम जाते हैं, तो दिस कंजर्वेशन इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। फॉर दैट व्हाट कैन बी गवर्नमेंट कैन डू और व्हाट कैन बी वर्ल्ड कैन बी डू। तो फर्स्ट समिट इन 1992 इज ओनली बेस्ड ऑन द अर्थ समिट, दैट इज बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें कितने देशों ने, लगभग वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया था। एंड इन ईयर 2002 वर्ल्ड समिट अकर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अकर इन जोहानिसबर्ग अफ्रीका। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहाँ पे 190 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था और 190 कंट्रीज़ ने प्लेज ली थी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है दैट वी ओवरकम इन ईयर 2010। तो उन्होंने जो भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ उसको पर्याप्त करने के लिए 2010 तक उसको पर्याप्त कर लेंगे, ऐसी सबने ओथ प्लेज लिया था। और उसके ऊपर काम चल रहा है अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के थ्रू। हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांटेशन के प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे एनिमल प्रोटेक्शन के चलते हैं, तो ये इसी वजह से चल रहे हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ क्वाइट मच मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ ऑल्सो, उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। और ये चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन है वो अप टिल नाउ यहाँ तक ही है। यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, टू मैनी क्वेश्चंस or any doubt you can call to me or you can come to school by calling to me. This is all for this chapter. Next we will be completed the last chapter of environmental science, that is environmental issues. In next Monday onwards we started the classes. Okay, so thank you to all of you.